महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के मन में एक गलत धारणा घर कर गई थी कि वे श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। वे सोचते, कान्हा ने मेरा रथ चलाया, युद्ध में मेरे साथ रहे, इसका मतलब मैं ही उनका सबसे बड़ा भक्त हूं। इस अहंकार में वे भूल गए कि वे तो केवल भगवान के धर्म स्थापना का एक साधन थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह घमंड देख लिया और उसे तोड़ने की ठानी। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जंगल में चलने को कहा। वहां उन्होंने अर्जुन से साधु का वेश धारण करने को कहा और खुद भी साधु बन गए। जंगल में उन्होंने एक विशाल शेर पकड़ा और उसे लेकर एक समृद्ध राज्य में पहुंचे, जहां राजा मोरध्वज का शासन था। मोरध्वज अपनी भक्ति और दानशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा या खाली हाथ नहीं लौटता था। साधु वेश में श्री कृष्ण और अर्जुन शेर के साथ उनके महल के द्वार पर पहुंचे। यह खबर सुनते ही मोरध्वज नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने साधुओं को प्रणाम किया और बोले, आप मेरे महल में पधारें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम हमारी शर्त पूरी करोगे। मोरध्वज ने उत्साह से कहा, महाराज, जो भी शर्त हो मैं उसे पूरा करूंगा। श्री कृष्ण बोले, यह शेर नरभक्षी है, तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिलाओ, तभी हम तुम्हारा भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर मोरध्वज के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उनका 3 साल का बेटा रत्नकुंवर उनकी जान था। फिर भी आतिथ्य धर्म को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने अपनी रानी सुधर्मा से सलाह लेने का फैसला किया। रानी के पास पहुंचे तो उनका उदास चेहरा देख रानी ने पूछा, स्वामी, क्या बात है? मोरध्वज ने साधुओं की शर्त बताई। रानी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह बोली, स्वामी, आतिथि का आदर हमारा धर्म है, मैं अपने बेटे को भी इसके लिए दे सकती हूँ। साधुओं को महल में लाइए। अर्जुन यह सब देखकर बेचैन हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, आपने इतनी कठिन शर्त क्यों रखी? यह तो क्रूरता है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में जवाब दिया, अर्जुन, धैर्य रखो और देखो कि सच्ची भक्ति क्या होती है। महल में साधुओं का भव्य स्वागत हुआ। स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, पर अर्जुन का मन भारी था। वे सोच रहे थे कि क्या वाकई राजा अपने बेटे की बलि दे देगा। उधर मोरध्वज और रानी सुधर्मा ने अपने हंसते खेलते बेटे रत्नकुंवर को तैयार किया। रत्नकुंवर मासूमियत से हंस रहा था, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। दोनों ने आंसुओं को दबाते हुए अपने बेटे को शेर के सामने अर्पित कर दिया। शेर ने भोजन शुरू किया, लेकिन आधा शरीर छोड़ दिया। यह देख श्री कृष्ण ने नकली गुस्सा दिखाया और बोले, राजन, शेर का पेट नहीं भरा, हमारा आतिथ्य अधूरा रहा। और वे महल से जाने लगे। मोरध्वज और रानी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रानी के आंसू रुक नहीं रहे थे, पर वे साधुओं के सामने झुके रहे। तभी अर्जुन का अहंकार टूट गया। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने गलती की, मैंने खुद को आपका सबसे बड़ा भक्त समझ लिया, पर मोरध्वज और रानी की भक्ति मेरे सामने कहीं ऊंची है, कृपया उनके बेटे को वापस लाएं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, माता, अपने बेटे को पुकारो। रानी ने हिचकते हुए रत्नकुंवर का नाम लिया। अचानक रत्नकुंवर हंसता खेलता दौड़कर आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। पूरा महल हरि हरि की जय घोष से गूंज उठा। मोरध्वज और रानी ने प्रभु से कहा, हे भगवान, बस इतना वरदान दें कि अपने भक्तों की ऐसी कठिन परीक्षा कभी न लें। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और उनके पूरे परिवार को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने सिर झुकाकर माफी मांगी और सीखा कि सच्ची भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। जय श्री कृष्ण।